हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है। इसकी कहानी होती है अनघा नाम की एक लड़की से। पॉइंट है, अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब उसकी माँ ने तो टीचर से कह दिया, लेकिन अब अनघा के मन में विचार आया कि क्या कहानी है जो मम्मी मेरे को यह सब दिखाना चाहती है। ठीक है, तो वही कहानी जो कि अनघा की टीचर ने अनघा को बताई है, वही हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला जो है वो है भगवान बुद्ध की कहानी। इसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। संस्थापक मतलब होता है बौद्ध धर्म को बनाने वाले सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध, भगवान गौतम, ये जो है ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक, यानी कि जो लोग सोचते विचारते थे, जो नई नई बातों को देखते थे, इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी कि भगवान बुद्ध के मानने वाले जो लोग थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य एक गण का नाम था, यानी कि कुछ लोगों का समूह जो होता है, ग्रुप, उसका नाम था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपनी युवावस्था में, यानी कि जवानी में ही घर छोड़ दिया था और वह ज्ञान की तलाश में निकल पड़े थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। जब वह अलग अलग लोगों से मिले कई सालों तक, लेकिन उन्हें तब भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने खुद ही ज्ञान को खोजने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कि बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी कि ज्ञान मिलने के बाद पहली बार उपदेश कहाँ दिया भगवान बुद्ध ने? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी कि भगवान बुद्ध का जीवन कहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यतीत हुआ? कुशीनारा जगह में। ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि अब जो ये शिक्षाएं आ रही है ना, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की शिक्षाएं कैसे एक जैसी थी या उन दोनों में क्या अंतर था, ये ज़रूर आता है क्वेश्चन। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। हमारा जीवन में कष्ट भी है, दुख भी है, और ऐसा हमारी इच्छाओं की वजह से होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और जब पूरी हो जाती है तो हमें सुख मिलता है, यानी कि हम खुश होते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और कहते हैं अभी और अधिक चाहिए, अभी और अधिक चाहिए। इसको भगवान बुद्ध ने लिप्सा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर, यानी कि अपने आप को कंट्रोल में रखकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारे कर्म हमारे इस जन्म को भी अच्छा बनाते हैं और हमारे आने वाले जन्मों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी।
प्राकृत भाषा का नाम था, उसमें उन्होंने अपनी शिक्षा दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो तुम इसे अपनाओ, बल्कि तुम ये देखो कि क्या ये बात सही है। अगर तुम्हें सही लगती है तो तुम अपनाओ, अदरवाइज नहीं। एक भगवान बुद्ध की कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। क्या है यह? बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह बहुत दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, क्योंकि कोई भी मरे व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता था। तो एक व्यक्ति उसे भगवान बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो इन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी भगवान बुद्ध ने रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु तो हर घर में होती है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। तो किस्सा गौतमी लेकिन अपने बच्चे को जिंदा करने के चक्कर में वो पागल सी हो गई थी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो भगवान बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। वो दौड़ी दौड़ी गई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो जब फिर वो समझ गई कि मृत्यु तो सत्य है, वो तो होनी ही होनी है, तो अगर आज मेरे बेटे की हो गई तो ये उसका भाग्य था, ऐसा कि उसका जीवन इतना ही था। फिर वो लौट कर आ गई और भगवान बुद्ध के इस शिक्षा को वो समझ चुकी थी, और फिर वो अपने बच्चे को ले गई वैसे ही, और फिर उसने जो भी क्रिया करनी होती है वो कर दिया उसके साथ। लेकिन ये एक कहानी है, जब भगवान बुद्ध ने बिना उसको दुख पहुँचाए उसको समझा दिया कि क्या सही है क्या गलत है। अब अगला पॉइंट है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि इंसान यज्ञ क्यों करता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी कि भगवान और आत्मा एक ही है। ठीक है, कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस शब्द का मीनिंग आ जाता है 1 नंबर में। उपनिषद शब्द का अर्थ बताओ तो उसका मतलब है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत हुआ करती थी। प्राय वे विचार सामान्यतः अपनी बातचीत करने में ही लोगों को बता देते थे। अब एक और कहानी आई है इसमें, बुद्धिमान भिखारी की। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, यानी कि भगवान की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो भाग हूँ। तुम सत्य कहते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे अपना भोजन दे दिया। यानी कि उन्होंने देखा कि जिस भगवान की वो पूजा कर रहे हैं उसी भगवान का अंश उस भिखारी ने अपने आप को बताया और कहा कि अगर आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने भगवान को भोजन के लिए मना कर रहे हैं। उनको उसकी बात समझ में आई और उन्होंने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है।
विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बने। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में भी हुआ, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब अगला आता है जैन धर्म। इस चैप्टर में दो ही हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हमारा पूरा हुआ, अब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने पाठ 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। एकाकी मतलब अकेला। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा सत्य जानने वाले जो लोग हैं, जो सच जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यानी कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी और बौद्ध भगवान ने भी अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में ही दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं में को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी, यानी कि मगध में प्राकृतिक भाषा को मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि वे अपने शरीर में वस्त्र भी नहीं रखते थे। जैन शब्द का अर्थ है जिन, जिसका अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। उन्होंने फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि भगवान जो जैन थे, उन्होंने ना लड़ाई ना करने, सच बोलने, ईमानदार बने रहने, इन सब के बारे में बात ज़्यादा कही है। अगला पॉइंट हमारा संघ। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों में ये समानता थी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां लोग घर त्याग कर एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी कि वो बिना आज्ञा के आ नहीं सकते थे। एक स्त्री का अपने पति से भी अनुमति लेना बहुत जरूरी था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वो अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें, यानी कि आपस में बैठकर बातें करते थे।
संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। यानी कि हर व्यक्ति, हर प्रकार का व्यक्ति जो था वो इनमें भाग ले सकता था या फिर इन संघों में आ सकता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अगला पॉइंट आता है विहार। विहार क्या था? जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, क्योंकि लोग तो इधर उधर आ नहीं जा सकते, इसलिए ये लोग जगह जगह घूमकर अपने उपदेश लोगों को दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी रुकते थे। यानी कि पूरे साल तो वो इधर उधर घूमते थे, लेकिन बरसात के दिनों में घूमना मुश्किल होता था, तो ऐसे समय में उन्हें एक घर चाहिए होता था। पहले तो वो जो होती थी गुफाओं में रहते थे, जंगलों में झोपड़ियाँ डाल के रहने लग जाते थे। लेकिन अब उन्होंने, उनके अनुयायियों ने, उनके जो वो थे भक्त थे, उन्होंने उनके लिए पर्टिकुलर स्थायी वो बनवा दिए, विहार बनवा दिए। उनको, उनकी धर्मशालाओं को विहार कहा जाता था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनका निर्माण ईंटों से किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार बनाए जाते हैं। यानी कि जो ये भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं या जो इनकी बातों को फैलाने वाले लोग होते हैं, ये कभी भी पैसा वैसा मांगते नहीं है, तो इसलिए इनके पास पैसा होता भी नहीं। तो इनके जो चेले होते हैं, भक्त होते हैं, वही इनके लिए ज़मीन वगैरह दान करते हैं और इनके लिए विहार बनवा देते हैं। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके।